मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका स्वामी का। रमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में 98 नंबर की गाथा, इसका अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ किया था। इसमें आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि आत्मा जो है वह बंध रहित है, आत्मा स्वरूप से ही निर्बंध है। ये जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूपी बंध है, इनसे यह त्रिकाल रहित है। ऐसे आत्मा को भये भव्य जीवो इसको भाव, इसके भावना की बात आचार्य परमात्मा ने इस गाथा में की है और यही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान का अधिकार चलता है ना, तो प्रत्याख्यान क्या है कि बंध रहित आत्मा को भाना, यही प्रत्याख्यान है। अपन देखते हैं इसमें विषय जो अपना चल रहा था, 69 पेज है, नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है यहाँ देखो। यहाँ तो कहते हैं बंध रहित, कुंद कुंद आचार्य की गाथा है ना गाथा, तो गाथा तो इनकी है, किसकी? कुंद कुंद आचार्य भगवान की। और टीकाकार कौन है कि पद्म प्रमलधारी देव। तो ये गाथा में क्या आया सूत्र में? पयडित्य दिथि अणुभाग कपदेश संवेदेहिम संबंधेहिम वज्जिदो अप्पा। बंध से रहित आत्मा, सम्यक दृष्टि जीव, धर्म की पहली शुरुआत वाला आत्मा को अबद्ध देखता है। तब सम्यक दर्शन होता है, तब कल्याण का मार्ग प्रारंभ होता है। और जो इस आत्मा को बद्ध देखता है, बंधा हुआ देखता है, वहां सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हो सके ऐसी संभावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन कहते किसे हैं कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानना और वैसा मानना। तो सम्यक दर्शन इस और आत्मा ये बद्ध स्वरूप है ही नहीं, ये बंधा हुआ है ही नहीं। तो बंधा हुआ नहीं को बंधा हुआ देखे तो वह तो जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं वैसा मानना हुआ, विपरीतता हुई। ये उसकी मान्यता में, श्रद्धान में विपरीतता है। और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाने, वैसा माने, तो यह उसकी श्रद्धान की या सम्यक दर्शन हुआ। श्रद्धान सच्चा हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। तो यहाँ सीधी बात ये करी, कल भी अपन ने देखी थी,
है ना, ये अबद्ध स्पष्ट देखे आत्म को, उसी चर्चा को थोड़ा और लिया कि जो धर्म की पहली शुरुआत वाला सम्यक दृष्टि जीव ये आत्मा को अबद्ध देखता है। इसने जैन शासन देखा। आत्मा को जो बंध सहित देखे, राग सहित देखे, इसने जैन शासन नहीं देखा। क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा ने जगत के सभी द्रव्यों को और स्वयं को अपनी एक समय की प्रकट ज्ञान अवस्था में परिपूर्ण रीति से प्रत्यक्ष देखते हैं, जानते हैं। तो उन्होंने क्या देखा है आत्मा को? जगत में जितने आत्मा यानी चेतन पदार्थ हैं वे केवली परमात्मा सर्वज्ञ भगवान ने कैसे देखे हैं कि अबद्ध देखे हैं। उन्होंने किसी जीव को राग और कर्म से बंधा देखा ही नहीं है। और हम वर्तमान पर्याय को लक्ष्य में लेकर उसमें वर्तते राग और राग के निमित्त बंध आदि उनको देखकर यह मानकर बैठे हैं कि हम बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए देखना ही जिन शासन की अवहेलना है, ऐसा कह देते हैं। अभी चल रही थी ना बात, 2-3 दिन से चल रही है, आश्रव अधिकार चलता है। तो कहा ये ज्ञानी धर्मात्मा निराश्रवी है। ज्ञानी धर्मात्मा कौन? यहाँ की भाषा में कहें, जो अभी चलता है यहाँ विषय, कि जो अपने आत्मा को रागादि कर्मादिक से अबद्ध अस्पष्ट देखता है, जानता है, अपने को मुक्त स्वरूप देखता जानता है, वह सम्यक दृष्टि निराश्रवी है। और वही सम्यक दृष्टि आश्रवी है। और निराश्रवी पूर्ण कब होगा? कि जब केवल ज्ञान होगा। तो उसमें भावार्थकार पंडित जी कहते हैं, आएगा कल आएगा पैराग्राफ। ये विवक्षा की विचित्रता है, विवक्षा की विचित्रता है। इसमें विचित्रपना क्या आया कि जिसने आश्रव भाव, राग द्वेष पुण्य पाप आदि भावों की रुचि ही छोड़ दी है, तो उसको जो राग है वो अबुद्धि पूर्वक है। यहाँ अबुद्धि पूर्वक का अर्थ लेना कि जो रुचि पूर्वक का राग वह बुद्धि पूर्वक अज्ञानी का, और ज्ञानी के जितने राग हैं वे सब अबुद्धि पूर्वक है। यहाँ ये विवक्षा लेना, एक बुद्धि अबुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक की विवक्षा ये है कि जो राग बुद्धि गोचर होए वो बुद्धि पूर्वक, यानी 5 महाव्रत का राग बुद्धि पूर्वक, और श्रेणी आरोहण में जो रागांश शेष है जो बुद्धि गोचर नहीं वो अबुद्धि पूर्वक। एक विवक्षा ये। दूसरी विवक्षा कि अज्ञानी राग में एकत्व करता है और राग में रुचि रखता है, तो उसका सारा राग बुद्धि पूर्वक, और अज्ञानी के राग की रुचि छूट गई है, राग की रुचि टूट गई है, तो वो ज्ञानी धर्मात्मा उसके राग की रुचि का अभाव होने से उसको जो भी राग वर्तता है वो अबुद्धि पूर्वक है। अशुभ राग हो वो भी अबुद्धि पूर्वक, और शुभ राग हो वो भी अबुद्धि पूर्वक। मतलब जब वो स्वरूप में स्थिर है उस समय बंद चल रहा है, वो क्यों चलता है? अबुद्धि पूर्वक का राग वो कौन सा, वो उधर कौन सा लेना? शुद्ध उपयोग की दशा और श्रेणी की दशा, जबकि उसका लक्ष्य तो एक अपने अभेद अखंड आत्मा पर है, तब वहां पर राग की उत्पत्ति नहीं है। लेकिन वहां अभी पूर्ण वीतरागता तो नहीं हुई ना। यही तो चर्चा चल रही है कि छायोपशमिक भाव है, कर्म कलंक है, तो वहां पर उतना विकार है। कर्म कलंक निमित्त में डालो तो कर्म कलंक का विपाक वह यहां पर निमित्त है।
कर्म कलंक तो गया निमित्त में, लेकिन कर्म कलंक का विपाक यानी कर्म कलंक का विपाक माने उसकी अनुभाग भाग नहीं, उसके निमित्त से यहाँ परिणति में वर्तता हुआ जो राग रूप विकारी भाव है आत्मा के, किस कौन आत्मा की बात चलती है? आराधक आत्मा के साधक की। तो वह साधक भाव में परिणमित जो ज्ञानी धर्मात्मा है, वे शुद्ध उपयोग अवस्था में भी वहाँ राग है कि नहीं है? दृष्टि नहीं है लेकिन राग है तो बंध है। हाँ, 10वें गुण स्थान तक बंद है कि नहीं? तो कहाँ से आ गया वो बंद? वो जो अबुद्धि पूर्वक का जो राग बुद्धि गोचर नहीं है, जहाँ लक्ष्य नहीं है, तथापि वहाँ वीतरागता पूरी है क्या? नहीं है। नहीं है, उसको कहते हैं छायोपशमिक भाव है। तो वो छायोपशमिक भाव की दशा में वहाँ अबुद्धि पूर्वक का कौन सा लेना? यहाँ अबुद्धि पूर्वक जो बुद्धि गोचर नहीं, बुद्धि गोचर नहीं, वो ज्ञान में गोचर नाम जानने में नहीं आ रहा, लेकिन उतनी अल्पता अपूर्णता इस बात की द्योतक है, वहाँ रही अल्पता और अपूर्णता इस बात का परिचय दे रही है कि यहाँ राग का भाग है। तो राग का भाग है तो बंध है। अरे वो छोड़ो कर्मों का बंध, यहाँ तो भाव बंध है। उतना जितना राग है उतना वहां बंद है। तो वो इसलिए आश्रवी कहा। और यहां जो कहते हैं अबुद्धि पूर्वक का राग, यानी कि राग करूं, राग मेरा, मैं राग का स्वामी, राग को मैं करता हूँ, राग मेरा कर्तव्य है, ऐसा जो भाव चला गया, यानी राग की बुद्धि ही ना रही, राग रह गया, तो उसमें उपादेयता नहीं, निरंतर हेता वर्तती है। ऐसा जो कोई राग का भाग है ज्ञानी को, वह होने पर भी, विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा है। ये भी आ चुका है टीका में, पूर्व की गाथा में। विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा है, इसलिए ज्ञानी निराश्रवी है। तो निराश्रवी है तो क्या पूर्ण निराश्रवी है? जब प्रश्न हुआ तो कहा कि पूर्णता की अपेक्षा से देखो तो अभी साश्रवी है, और वह पूर्ण निराश्रव, वह पूर्णता जब केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है, जहाँ राग का किंचित अंश नहीं है, वहाँ वह निराश्रवी है। यही तो पंडित जी ने लिखा कि यह कथन की विवक्षा की विचित्रता है। हाँ, सारी बात यहाँ अपने को जमाना पड़ेगी, रखना पड़ेगी याद है। क्यों कि यदि ज्ञानी को भी शास्त्रवी मानो और अज्ञानी को भी शास्त्रवी मानो, तो फिर मुक्ति के मार्ग पर कौन चल रहा है ये कैसे पता लगे? मतलब ये बात को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि ज्ञानी के भी राग वर्तता है, अज्ञानी के भी राग वर्तता है, ज्ञानी को भी बंद हो रहा है, अज्ञानी को भी बंद हो रहा है। ये दोनों बातें एक ही अपेक्षा पकड़ोगे तो फिर ज्ञानी जो आत्मा का आराधक मुक्ति के मार्ग पर प्रयाण करता हुआ मुक्ति को वरमाला पहनाने जा रहा है, और अज्ञानी निगोद की तरफ चला जा रहा है, इन दोनों में अंतर कहां से लाओगे? तो कहा जिसने राग में से स्वामित्व, ममत्व, एकत्व, कर्तृत्व और कर्तव्य छोड़ दिया है, वह उसको राग होने पर भी राग नहीं है, यानी आश्रव होने पर भी निराश्रवी है।
ये बात भी उतनी ही समझना जरूरी है जितनी ये जरूरी है कि 10वें गुण स्थान तक बंद कैसे। धारा तो ज्ञान धारा तो एक बार स्वरूप अनुभूति हुई, शुद्ध परिणति का प्रादुर्भाव हुआ, वो शुद्ध परिणति अखंड पने वर्तती है साधी अनंत काल। हाँ, उपयोग में है तब भी दो धाराएं। यदि शुद्ध उपयोग और श्रेणी आरोहण का काल है, तब यदि दो धारा ना होए तो एक केवल ज्ञान होना चाहिए, तब भी है। वो केवल ज्ञान में गम है, उनके लिए भले गम नहीं। हाँ, केवल ज्ञान गम है। वहां देखो कोई बात पूर्णता नहीं है तो अपूर्णता का उसमें प्रसिद्धि हुई कि नहीं हुई, और अपूर्णता है तो काय की अपूर्णता है बताओ। ज्ञान की, दर्शन माने श्रद्धा नहीं, ज्ञान दर्शन श्रद्धा तो पूर्ण हुई है, पर ज्ञान दर्शन और चारित्र की अपूर्णता है कि नहीं, अल्पता है कि नहीं। तो चारित्र की अल्पता है, तो चारित्र की अल्पता में जो भाग रह गया है वो कौन है? राग। ये तो विषय आया था उधर। रात्र भी चौथे गुण स्थान पर था, वही अपन और अनंतानुबंधी का। हाँ, वो भी चर्चा आ गई थी कि यदि सिद्धांत से मिलाओ निराश्रवपना तो अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव नहीं, 41 कर्म प्रकृति का बंध नहीं, तो वो उतना निर्बंध भी है। अन्य जो बंध है वो गिना नहीं। सारी अपेक्षाएं इस आश्रव अधिकार में खुल गई हैं, खुल चुकी हैं। देखो अभी क्या कहते हैं। यहां इस गाथा में बंध रहित आत्मा को भाना, यह उपदेश या यह भावना आचार्य परमात्मा ने व्यक्त की है। भावना यह करनी चाहिए, लो सुनो, बिल्कुल भावना यह करनी चाहिए कि मैं तो बंध रहित हूं। लो, हम कहां से शुरू करते हैं कि मैं तो बंधा हुआ हूं। ये 8 कर्मों को जब मैं ये छूटे अथवा ये मंदे पड़े अथवा ये रास्ता दें तो मेरा कोई कार्य सधेगा। तुम्हारा कार्यक्रम, तुम्हारी सोच, तुम्हारी व्यवस्था ही अभी जैन शासन के अनुरूप नहीं है। बोलो। हाँ, जो बंध से रहित ही है भाव, त्रिकाल बंध रहित है, तो पहले लिया ना, भावना यह करनी चाहिए मैं तो बंध रहित हूं, त्रिकाल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वह मैं हूं, बंद फंद मेरे में नहीं। बोलो, ये 320 गाथा की जयसेन स्वामी की टीका में से ली गई पंक्ति है। एक एक शब्द इसका देखो। त्रिकाल निरावरण, तो अब कौन सा आवरण है? ज्ञान आवरण के दर्शन आवरण? कौन सा रह गया? त्रिकाल निरावरण। और ये जो पर्याय के खंड पढ़ते हैं और यह गुण गुणी का भेद रूप जो खंड पढ़ते हैं वह नहीं सो मैं अखंड, और कि कोई प्रकार की मिलावट से रहित सो मैं एक, और कैसा हूं? त्रिकाल निरावरण अखंड एक। 3 शब्द आए। त्रिकाल निरावरण में सर्व कर्मों से रहित हो गया कि नहीं हो गया? कर्मों से रहित भी और कर्मों के निमित्त से होने वाले भावों से रहित भी। ज्ञानावरणी है ना कर्म, ज्ञानावरणी से तो रहित है ही,
दर्शनावरणी कर्म पुद्गल से तो रहित है ही, लेकिन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के निमित्त होते यहाँ ज्ञान की जो अल्पदशा रूप दर्शन की अल्पदशा रूप भाव है, मैं तो उससे भी रहित हूँ। अभी त्रिकाल निरावरण। त्रिकाल का क्या अर्थ होता है? सदैव ज्ञान की अल्प दशा है, क्षयोपशम रूप दशा है, वो क्षयोपशम रूप दशा पर्याय में होता भाव है। मैं तो उस काल में भी त्रिकाल निरावरण हूँ, अखंड हूँ, पर्यायों के हीनादिकता के भेदों से रहित, गुण गुणी के भेद से रहित अखंड हूँ और त्रिकाल शुद्ध होने से एक हूँ। 3 बातें आई। फिर कहते हैं कि यदि तुम ऐसे हो तो ऐसे हो, लेकिन हो कैसे? भाई ये त्रिकाल निरावरण कहा, ये नास्ति से कहा। निरावरण आवरण रहित, अखंड कहा खंडपने की नास्ति करी, एक कहा द्वैत की नास्ति करी। लेकिन ये तुम हो कैसे? तो मैं तो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय हूं। ये अस्थि है। प्रतिभास माने क्या होता है निर्देश भाई? प्रतिभास माने जानना, है ना। 124 गाथा आती है प्रवचन सार की कि ज्ञान किसे कहना, कि अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अर्थ विकल्प वह ज्ञान है नहीं, यानी समस्त अर्थ माने कौन? जगत के सब पदार्थ, उनको अर्थ शब्द से कहा। जगत के सब पदार्थों का ज्ञान में प्रतिभासन होना। प्रतिभासन होना माने जानना। तो प्रत्यक्ष प्रतिभास नहीं, सभी जानना। प्रतिभास माने जानना, सर्व पदार्थों को जानने का स्वरूप है ज्ञान। राणम अट्ठ विकल्पो, अट्ठ वियप्पो शब्द है वो प्राकृत का। राणम अट्ठ वियप्पो 124 गाथा प्रवचन सा ज्ञान की परिभाषा करी वहां। तो क्या है? अर्थ नाम पूरा जगत, पूरे जगत को जानने के स्वरूप है ना। तो समस्त जगत को का प्रतिभास करना। प्रतिभास माने क्या अर्थ निकला? जानना। तो प्रत्यक्ष प्रतिभास मैं हूं। मैं मेरी ज्ञान अवस्था में प्रत्यक्ष पने जनाऊं, जानने में आऊं, मैं मेरे ही ज्ञान का गे बनूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। और कैसा है? कि अविनश्वर है। अविनश्वर में क्या घटित हो गया? अनादि निधन। अनादि निधन, अनादि निधन जब कहा तो 4 भाव का निषेध हो गया। 4 भाव, 5 भाव कहे जीव के, औदयिक, औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षायक और पारिणामिक। 5 भाव कहे। तो जब अनादि अनंत कहा तो 4 भाव का निषेध हो गया, क्योंकि वे 4 भाव सादि शांत, अनादि शांत और सादि अनंत है। अनादि अनंत नहीं है एक भी। तो अनादि अनंत कहो कि अविनश्वर कहो। अविनश्वर कहते अनादि अनंत कहा तो अनादि अनंत माने शुद्ध पारिणामिक परम लक्षण। ये परम भाव लक्षण। ये मेरा द्रव्य तो, मैं स्वयं तो कैसा हूं? शुद्ध पारिणामिक, यानी 4 प्रकार के पर्याय भावों से भी रहित, एक रूपता जिसका स्वरूप है, ऐसा परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वह मैं हूं। भावना करो तो इसकी करो। बंद फंद मुझ में है ही नहीं, तोड़ सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। वही वाली बात है, कहते हैं छैडालाकार पंडित दौलत राम जी साहब। तोड़ सकल जग द्वंद फंद, द्वंद माने द्वैत और फंद माने बंध। बंध है ये राग देश।
बंद है, देखो फिर है नहीं है क्या साफ बंद? बंद रहित आत्मा है चंद्रेश भाई, तो बंद होता ही नहीं है क्या? राग आदि भाव विभाव विकारी है ही नहीं क्या? है, लेकिन जानने लायक है, ज्ञान करने लायक है। ज्ञान करने लायक मतलब ज्ञान में जान लेने लायक है, आदरणीय नहीं। अवंद स्वरूप वह आदरणीय है। कितना कितना कहें, चीख चीख के कहें कि ऐलान करके कहें, क्या नहीं कहते। वे कहते जाते हैं और हम सुनते जाते हैं, लेकिन नाली यहीं से खुदेगी, बात वही चल रही, क्या करें। सब ठीक है, रागादि भाव मुझ में नहीं, राग द्वेष बंद भाव से मैं रहित हूँ, सदा त्रिकाल में बंद भाव से रहित हूँ। ऐसी ही भावना करना, यह भव्य जीवों को आचार्य कुंद कुंद परमात्मा का, अनंत मुनिराजों आचार्य भगवंतों का, ज्ञानियों का आदेश है। हम उपदेश भी नहीं कहते, आदेश है। लेकिन यहाँ निरंतर आदेश की अवहेलना है। कैसे कैसे हम कब कहते हैं कि हम बंद रहित नहीं हैं, लेकिन तुम बंद रहित हो तो ये जो बंद का भाव है राग देश का, शुभ राग अशुभ राग, उस राग में जो तुम लाभ मान करके वर्तते हो, तो बताओ फिर तुम अपने को बंद रहित भावना करते हो कि बंद सहित की भावना करते हो? सोचो विचारो, बोलने का काम नहीं है, ये तो निर्णय करके अनुभव करने का मार्ग है। क्या कहते हैं देखो, राग की उपादेयता छूटती नहीं, उसका आदर परिणति में से जाता नहीं, और यह त्रिकाली निरावरण परम भाव लक्षण आत्मा इसके दृष्टि में आ जाए, इसकी अनुभूति में आ जाए, सो ऐसा अन्याय जिन शासन में नहीं होता। अन्याय है, अन्याय क्यों है कि आस्तीन में पालो सांप और फिर कहो कि मैं सुरक्षित रहूं। नहीं पाला है आस्तीन में सांप। राग भाव हितकर है, वो सही बात है, राग भाव है, ज्ञानी को है, तो तुम्हें ज्ञानी होना नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें हे होता नहीं है। देखो बात स्पष्ट है, इतनी स्पष्ट कही, बंद नाम राग द्वेष का भाव, राग द्वेष माने शुभ अशुभ राग, ये जानने लायक है, ज्ञान करने लायक है, आदरणीय नहीं। अवंद स्वरूप वह आदरणीय है। एक एक बात में फर्क, इसको कहाँ पहुंचना, कहाँ पहुंचना है? अपना वह त्रिकाल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में जो वस्तु तत्व, पहुंचना यहाँ है। और बातें करे कर्मबंध की आदि इत्यादि की, ये दशा हो रही है। देखो आगे चलते हैं अपन, अगला प्रवचन है प्रवचन नंबर 105। यहां से टीका प्रारंभ की गुरुदेव ने। देखो नियम सार 98 गाथा, इसकी टीका की 1-2 लाइन तो आ गई है, पहले ले ली है। शुभ अशुभ मन वचन काया संबंधी, मन वचन और काया इसके संबंधी जितने शुभ अशुभ योग होते हैं, कंपन योग होते हैं, इसको यहाँ कर्म कहा जाता। कर्म नाम कार्य, मन वचन काया संबंधी कर्म लिया ना, कर्म नाम कार्य। मन वचन काया संबंधी कार्य माने योग, वह कंपन।
इससे क्या कहा, इसके निमित्त से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध कहा गया है, होता है। और आत्मा में मन वचन काया ये तो जड़ पर है, पर इसके संबंध में जो योग का कंपन होता है यह प्रदेश और प्रकृति बंध का कारण है। ठीक है, आगे कहेंगे इसलिए वह हे है, इसलिए वह हे है। और चार कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। चार कषायों से होता है का अर्थ चार कषायों के निमित्त से होता है। तो उसमें लिया क्रोध मान माया लोभ, तो राग में घटाए दो माया और लोभ, और क्रोध और मान को द्वेष में घटित किया। लोभ ये राग है, चाहे तो प्रशस्त राग हो अथवा कि अप्रशस्त हो, देव गुरु शास्त्र संबंधी का राग होए या स्त्री कुटुंब संबंधी का राग होए, ये अशुभ है। और ये शुभ है, ये दो कर्म की स्थिति और अनुभाग का, ये दो माने कौन, ये जो राग के भाग हैं ये कर्म की स्थिति और अनुभाग के कारण है, और प्रकृति प्रदेश में योग का कंपन वह कारण का। आगे चलते हैं। 71 यह अबद्ध स्वरूप को जो देखता है यानी कि श्रद्धता है, अर्थात कि इसको जानकर मानता है। उसने जैन शासन का जो कहना था वह माना, क्योंकि जैन शासन ये है। जैन शासन क्या है कि आत्मा अबद्ध स्वरूप है, आत्मा को बंध सहित का मानना, आत्मा को राग वाला मानना, यह जैन शासन का कहना नहीं है। जैन शासन का कहना है कि यह आत्मा अबद्ध स्वरूप है। तो अबद्ध स्वरूप को जो देखता है, अबद्ध स्वरूप को जो मानता है, जानता है, वह जैन शासन को देखता है। पश्यति जिन शासनम सब्बम, अभी आया था ना, पश्यति अबद्ध अस्पष्टम, 14वीं गाथा में से लिया, अब 15वीं से लिया। पश्यति जिन शासनम सब्बम, ये चार बंधों रहित सदा, सदा शब्द से लेना तीनों काल, कोई समय निगोद में भी बंध वाला द्रव्य था ऐसा नहीं। यह सम्यक दर्शन का विषय जो द्रव्य है, यह तो त्रिकाल निरूपाधि स्वरूप है। समझना यहाँ बात क्या चलती है। निरूपाधि का अर्थ क्या लेना, निरूपाधि यानी वह पुद्गल द्रव्य कर्म से तो रहित है ही, लेकिन उसके निमित्त से होते हुए जो राग द्वेष के भाव और वह जो योगादि की क्रिया, उन सब से रहित है यह तीनों का। निगोद में भी निरूपाधि स्वरूप है और यहाँ भी निरूपाधि स्वरूप है, और सिद्ध में भी निरूपाधि स्वरूप है। क्यों कि वस्तु तो निरूपाधि स्वरूप है। हाँ, क्या उपाधि लगे इसको, तो बंध की स्थिति और रस नाम अनुभाग, इसमें कुछ है ही नहीं। आत्मा में नहीं कोई बंध, वो नहीं प्रकृति, नहीं प्रदेश, नहीं स्थिति, नहीं अनुभाग। वो कर्म का विपाक कर्म में आया, उसके निमित्त से होता। यहाँ भी कोई जो परिणाम है राग द्वेष का, वह आत्मा में है नहीं। उससे उस सहित का आत्मा देखना जैन शासन की अवहेलना है। जैन शासन क्या कहता है कि यह आत्मा, सब आत्मा, जगत के अनंत आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट है, ये जैन शासन कहता है।
और जो अबद्ध अस्पष्ट आत्मा को देखता है, जानता है और स्वीकार करता है, श्रद्धता है, वह जैन शासन को देखता है। पश्यति जिन शासनम सबको पर्याय में कोई अबद्ध अस्पष्ट। हाँ, इसको दया दान और तीर्थंकर गोत्र का जो भाव है ये काय में डालना है मुन्नालाल जी भाई साहब। दया दान तीर्थंकर गोत्र का भाव, 16 कारण भाव, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति तो पुद्गल है, उसे तो पुद्गल में डाल दो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो होता हुआ वो जो साधर्मी वात्सल्य प्रवचन भक्ति धर्म प्रभावना का जो परिणाम राग का, शुभ राग का, उसको काय में डालना है बताओ साहब। आश्रम में बंद में जाएगा भाई साहब कह रहे हैं भाई जी। तीर्थंकर गोत्र का जो भाव है ये बंद है। अब आश्रम भाव की जयकारा लगाओ, आप बताओ क्या करोगे, विचार करो। पद्धति में दौड़ जाते हैं, फिर स्वाध्यायी होने का मतलब क्या निकला। अभी तो और नीचे पढ़ना है, तब मैं इतनी बात कह रहा हूं, नहीं तो कहता नहीं। देखो ये भाव भावबंद है, ये भी, ये 16 कारण भावनाएं भी इस अबंध स्वरूप आत्मा में त्रिकाल नहीं है, त्रिकाल नहीं है। अरे जिनने भाई और तीर्थंकर पद पाया उनके तो थी पूर्व काल में कि उनके भी नहीं थी। और सैनिक राजा कहते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म बांध रहे हैं, तो वे बांध रहे हैं वो पर्याय का कथन पर्याय में पर्याय के लिए है। सैनिक का जीव जो त्रिकाल विराजता है उसमें कोई 16 कारण भावना का भाव ही नहीं। नीचे आना देखो, बीच का पैराग्राफ छोड़कर। षोडश कारण भावना से तीर्थंकर गोत्र बंधता है। ये भाव बंध से रहित वस्तु है। आत्मा भावबंध से रहित, पुद्गल से रहित है, ये तो मोटी बात है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अचेतन पदार्थ, मूर्तिक पदार्थ, यह अमूर्तिक चेतन वस्तु, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर का भंडार, ये तो पृथक अलग है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के जो भी भाव हैं ये तो जुदा, प्रगट जुदा। लेकिन यहां परिणमित होता जीव की पर्याय में अवस्था में वर्तने वाला तीर्थंकर गोत्र जिस भाव से बंधता है, ऐसी 16 कारण भावनाओं वाले जो भाव हैं वे भाव बंध हैं और यह आत्मा उन सब से रहित है। ये भाव बंध से रहित वस्तु है। ये 16 कारण भावना प्रवचन भक्ति साधर्मी वात्सल्य प्रवचन और वो धर्म प्रभावना आदि जितनी है दर्श विशुद्धि से लेकर के, वे सब भावों से यह जुदा है, न्यारा है। नहीं तो फिर अबद्ध का क्या मतलब हुआ। जोड़ तो लगाना पड़ेगा ना। आपने कहा 2 और 2 4 और भाई साहब ने कहा 2 दूनी 4, तो दोनों का रिजल्ट एक आया, तो दोनों में अर्थ एक निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, तो 2 को 2 बार जोड़ो तो 4 आता है। इसी को कहते हैं 2 का 2 में गुणा करना। 4 चौको 16, तो 4 को 4 बार जोड़ो तो 16 आता है। ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। तो अबद्ध कहा है तो बंध भाव से रहित कोई अबद्ध कहते हैं ना।
फिर किसी बंद भाव से प्रीति और किसी बंद भाव से अप्रीति, ये तो तुम्हारी जैन शासन से विरुद्ध दोगलाई है। 77 गाथा जो पुण्य पाप के भाव में अंतर मानता है, हिंडद घोरम पारम संसारम मोह सच्छन्नु। सब तरफ से अभी चल रहा है आज पुण्य पाप अधिकार, सुबह सीडी में चल रहा था, उसमें सब चर्चा आ गई है। अभी देखो, षोडश कारण भावनाएं जिनसे तीर्थंकर गोत्र बंधता है, ये भाव बंध से रहित वस्तु है। बंधता है वह तीर्थंकर प्रकृति, वह तो जड़ है, लेकिन ये जिस भाव से निमित्त, जो भाव निमित्त हुआ बंधन में, तो निमित्त बनता है वह भाव भी अचेतन है, अचेतन है। घटा के देखो, ऐसे ही बोल बाल के सुना के काम नहीं चलेगा। प्रवचन, भक्ति, साधर्मी, वात्सल्य, धर्म प्रभावना, ये अचेतन भाव है। भगवान की पूजा, भक्ति, साधर्मी, वात्सल्य, प्रवचन, भक्ति और धर्म प्रभावना, ये कौन सा भाव है? चेतन भाव के अचेतन भाव? अंदर से आ रही है आवाज के? नहीं, अंदर से कब आती है? समझ में आ जाती है। जैसे छोटे में हम स्कूल जाते थे तो अब हमें उत्तर नहीं आ रहा और मास्टर साहब ने पूछा है तो क्या करते थे, बगल वाला क्या बोल रहा है वो अपन भी वही बोल दो तो ठीक हो जाएगा। समझ की बात करो। देखो कहा अचेतन भाव है, उससे सदा ही भिन्न है। अब यहां तक जाना व्यक्ति को, मानस को, हमको। सूक्ष्म बात है भाई। परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव इनकी आज्ञा का स्वरूप है, यह कोई अलौकिक है। ऐसा सर्वज्ञ सिवाय कहीं नहीं है। ये वाली बात सर्वज्ञ के शासन सिवाय दुनिया के ब्रह्मांड के 14 ब्रह्मांड है ना, ये 343 घन राजु 14 ब्रह्मांड, तो उस में कहीं उस पर्दे पर कहीं नहीं। ये बात जो सर्वज्ञ के शासन में बात है, कहीं है नहीं। अरे निषेध बहुत करने जाओगे तो क्या होएगा? ये स्वयं ऐसा कहते हैं, निषेध बहुत करने जाएं तो क्या होए, ऐसा गुरुदेव फरमाते हैं कि यानी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो इसलिए कहना पड़ता है कि तुम इसमें ही अपनी अस्थि मानकर बैठे हो, जो तुम्हारे भाव नहीं, जिन भावों में तुम नहीं, जो तुम्हारे में नहीं, उन भावों में तुमने अपनी अस्थि मानी है, तो नास्ति करने का यहाँ कथन, विवक्षा, निरूपण, प्ररूपणा चलती है। फिर कहते हैं बाकी तो अस्थि रूप से तो यह एक में ही ये है, सदा निरूपादि स्वरूप जो आत्मा। अब सम्यक दृष्टि जीव ऐसा विचारते हैं कि ये बंध से सदा रहित निरूपादि स्वरूप जो आत्मा वह मैं हूं है। उपाधि है ना, ये उपाधि है, ये राग देश के भाव उपाधि है, ये व्यवहार में जाते हैं, वस्तु में नहीं। वस्तु त्रिकाल निरावरण है, अखंड एक अविनश्वर प्रत्यक्ष प्रतिभास में वस्तु पड़ी है। कर्म पारिणामिक शुद्ध तत्व भाव निज द्रव्य, वह सदा ही निरूपादि स्वरूप है। कर्म पारिणामिक शुद्ध तत्व है ना, कर्म से निरपेक्ष बोलना था गुरुदेव, कर्म से निरपेक्ष पारिणामिक शुद्ध तत्व भाव निज द्रव्य, वह सदा ही निरूपादि स्वरूप है। अब ये बात बैठे किस रीति से? दर्शन शुद्धि की बात पहले है भैया, चारित्र तो बाद की बात है।
चारित्र माने स्वरूप में चरना रमना, लेकिन किस में चरना कि जिस चीज को देखा ही नहीं, जो चीज जानने में आई नहीं, इस चीज में रमना किस रीति से? रमना यह चारित्र है, लेकिन चीज क्या है ये दृष्टि में ये अभी दृष्टि में आई नहीं। तो वस्तु ऐसी है कि सदा निरूपादि स्वरूप है, ऐसी भावना भाना। ये इस गाथा में चर्चा चलती है। कुछ षटकारक की चर्चा है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।